अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अला कुल्लि ज़िक्रिन फमा। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम पे अर्ब दुरूद व सलाम। मेरे नबी हर दौर में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे। कल क़यामत वाले दिन भी, क़यामत के बाद भी हमें उम्मीद है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रब करीम हमें शिफा नसीब फरमाएंगे और तमाम उम्मत मुहम्मदिया पर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस करम और रहम फरमाएँ। और मैं देखने सुनने वालों की तरफ रब करीम बड़ा करम और रहम और फजल फरमाए और इनका ज़ाहिर बातन और मेरा ज़ाहिर बातन पाक फरमा दें। तमाम हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे और अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दें। रब करीम अपनी और अपने प्यारे महबूब की हमें ज़ियादत अता फरमाए और हमारी गलतियाँ कोताहियाँ दरगुज़र फरमाए और हमें ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाली ज़बान और दिल अता फरमा दें। हमें वो सोच अता फरमा दे जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की सोच थी। हमें वो कल्ब, वो आँखें, वो ज़ुबान अता फरमा दें जो सहाबा इकराम के पास था। तो या रब्बुल आलमीन, हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं मेरे मालिक कि हमारी दुआएँ कबूल और मंज़ूर फरमा और हमारे नेक हाजा जितने भी हैं वो कबूल फरमा लें और हमें तमाम बुराइयों से महफूज फरमा लें और हमें हर तरह के गम और फ़िक्र से, खौफ से आज़ादी अता फरमा दें। हमें दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए इतनी दुआएं अल्लाह की बारगाह में दुआएं फरमाई हैं कि अब हमें दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं है। बट इसलिए दुआएं मांगते हैं, प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि रब से दुआएं मांगा करो, इसलिए मांगते हैं, वरना हमें दुआएं मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला के हजूर नबी के सल्लल्लाहु के बड़े सारे मोहब्बत के पैगाम आते जाते रहे हैं और उम्मत मुहम्मदी के लिए बड़े तोहफ़े अल्लाह के बारगाह से आए भी हैं। तो इसलिए क्योंकि आप सरकार का फरमान है इसलिए हमें दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है कि बल्कि आपके जो शूज़ का लेसिस टूट जाए तो वो भी रब से मांगा करो क्योंकि मांगने से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। जैसे मिसाल के तौर पे माँ से हम मांगते हैं, बाप से कभी नहीं मांगते, डरते रहते हैं, तो खुदा न खास फिर वो जो माँ नहीं घर में होती या कहीं चली जाती तो फिर बाप से वो झिझक में वो काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो जो बच्चे बाप से मांगते हैं तो माँ हो ना हो उनके काम पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है कि अपने रब से मांगते रहें। हमारे लिए तो नबी की सल्लल्लाहु की दुआएँ ही मुबारक काफ़ी हैं, बट क्योंकि रब्ता करना था इसलिए फरमाया कि दुआएं मांगते रहो। इसलिए हम दुआएं मांगते हैं कि प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि अल्लाह से दुआएं मांगें। और आज के दौर में कि जो अपना क़ुव्वतें कम हो रही हैं, बंदे बहुत वीक हैं, ये कोरोना के हवाले से भी कुछ दोस्तों ने कहा है क़ुव्वत मदाफ़ियत के मतलब कुछ मैं अर्ज़ कर सकूँ तो बेहतरीन अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप नबी के सल्लल्लाहु की बारगाह में हाज़िर होती हैं तो अब्बा जान कि मैं थक जाती हूँ, मेरे हाथों पर छाले पड़ गए हैं, तो मुझे कोई मुलाज़िम पता चला है कि कुछ लोग आए हैं कि जो अपना ग़ुलाम है, तो मुझे कोई ग़ुलाम अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जो इरशाद फरमाया आप भी सुने, हम भी करते भी हैं। फिर भी बाज़ का ऐसी भी चीज़ होती है हमारे सामने पड़ी होती है, हमें पता नहीं होता, बाज़ का हम हमारी नज़र से गुजरती रहती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। तो आप प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो ये बड़ी मशहूर तस्बीह है। तो ये तस्बीह जो है ये पढ़ने से अल्लाह के नबी आका अलैहि सल्लम फरमाया कि ए फ़ातिमा, आपको ये पढ़ने से ऐसा होगा जैसे आपको 3 ग़ुलाम मिल गए, मतलब कि 3। तो मतलब क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप हर नमाज के बाद ये तस्बीह करते हैं। और तस्बीह इसी तरह करनी है, बस ऐसे नहीं पढ़ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं, इसको बिल्कुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये इसमें बड़े फ़र्क हैं। और दूसरा फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इस तरह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये इसी तरह ही तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे।
آپ ہر وقت یہی محسوس کریں گے کہ میرے ساتھ میرے نبی آقا علیہ السلام نے 3 غلام لگا دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرمائے، بڑا فضل فرمائے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔